प्रिय दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता और समकालीन कविता के बारे में। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा प्रयोगवाद, अब पढ़ेंगे नई कविता, समकालीन कविता। तो पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें और चैनल को शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। प्रयोगवाद के दो कथन शुरू करते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए। ये कहा था नई राहों के अन्वेषण अज्ञे जी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। आगे पढ़ते हैं नई कविता समकालीन कविता के बारे में। लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। अगला पॉइंट, लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान, ध्यान से समझना, कविता के नए प्रतिमान। पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और नई कविता के प्रतिमान, पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इधर दिया है कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। इसमें नए दिया है, नई दिया है। लक्ष्मी नई कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला पॉइंट, नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे। अगला पॉइंट, नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। इसे देखते हैं। नई कविता की विशेषताएं सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। अगला पॉइंट, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। अगला पॉइंट, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। लघु कविता के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। अगला पॉइंट, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का विस्तार है। यह कथन है राजेंद्र यादव का। अगला पॉइंट, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेंद्र जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेंद्र जोशी। अगला पॉइंट,
नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति है दर्द जहाँ नीला है, इसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। अगला पॉइंट, संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट, मछली घर रचना है विजय देव नारायण शाही। मछली घर। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। साये में धूप। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार सिंह। शब्दों की शताब्दी। शब्दों की शताब्दी रचना है श्री राम वर्मा। शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा। आगे दिया है मुक्ति प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं। मुक्ति प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं राम कमल चौधरी। फिर से देखते हैं, संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। मछली घर रचना है विजय देव नारायण शाही की। साये में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। शब्दों की शताब्दी रचना है श्री राम वर्मा। मुक्त प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। आपने देखा साये में धूप दुष्यंत कुमार। धूप के शब्द को लेकर और अन्य रचनाएं हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि धूप के धान काव्य है गिरजा कुमार माथुर का। धूप की उंगलियों के निशान काव्य संग्रह है महीप सिंह का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर शाह जी का। धूप के जगरूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन जी का। साये में धूप गजल है दुष्यंत कुमार की। धूप के हस्ताक्षर गजल है ज्ञान प्रकाश विवेक की। पक गई धूप काव्य है रामदरस मिश्र की। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। धूप और धुआं रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो फिर से देखते हैं, धूप के धान काव्य है गिरजा कुमार माथुर। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह महीप सिंह का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर शाह का। धूप के जगरूप सुंदर काव्य त्रिलोचन जी का। साये के जगरूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन जी का। साये में धूप गजल है दुष्यंत कुमार का। धूप के हस्ताक्षर गजल है ज्ञान प्रकाश विवेक। पक गई धूप काव्य है रामदरस मिश्र। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में। कृपया चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। और ये कंटेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी
महत्वपूर्ण तथ्य। तो अभी आपने देखे धूप शब्द को लेकर कितनी रचनाएं देखी, मैंने आपको बताई हैं, इसमें लिखी नहीं है। कृपया लिख कर पढ़ें और याद करें। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो काव्यकृति और रचनाकार दिए हुए हैं। तीसरा अंधेरा, कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है, लीलाधर जागुड़ी। नाटक जारी है, लीलाधर जागुड़ी। संसद से सड़क तक, धूमिल, सुदामा पांडे। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। सुनो कारीगर, उदय प्रकाश। पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। अपनी धरती केवल, अपनी केवल धार, अरुण कमल। शंभूक, जगदीश गुप्त। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र डंगवाल। लगभग जय हिंद, विनोद कुमार शुक्ल। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा। आत्मदान, बलदेव बंसी। प्रस्थान त्रयी, नीरजा माधव। आगे जलसाघर, श्रीकांत वर्मा। फिर से देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य काव्यकृति और रचनाकार। तीसरा अंधेरा, कैलाश वाजपेयी। तीसरा अंधेरा, कैलाश वाजपेयी। नाटक जारी है, नाटक लीला। आराम से याद रख सकते हैं, नाटक और लीला, लीलाधर जागुड़ी। संसद से सड़क तक, धूमिल, सुदामा पांडे। माया दर्पण, श्रीकांत वर्मा। संसद से सड़क तक, धूमिल, सुदामा पांडे कहा जाता है। सुदामा जी सड़क पर चलते चलते गए थे श्री कृष्ण जी के पास, संसद से सड़क तक। सुनो कारीगर, उदय प्रकाश। सुनो कारीगर, उदय प्रकाश। पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले। पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, अरुण कमल। आगे देखते हैं। शंभूक, शंभूक जगदीश गुप्त। शंभूक जगदीश गुप्त। भूख गुप्त, शंभूक जगदीश गुप्त। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र डंगवाल। दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र डंगवाल। लगभग जय हिंद, विनोद कुमार शुक्ल। दुनिया रोज बनती है, दुनिया और आलोक। हटा दे, लोक हो गया। लोक और दुनिया एक ही शब्द है, दुनिया और लोक। इस तरह आप याद रख सकते हैं, दुनिया रोज बनती है,
लोक धनवा, आलोक धनवा। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा। आत्मदान बलदेव बंसी, आत्मदान बलदेव बंसी। आत्मदान और बलदेव बंसी। प्रस्थानत्रयी नीरजा माधव, नीरजा माधव ने प्रस्थान किया। जलसाघर श्रीकांत वर्मा, जलसाघर श्रीकांत वर्मा। जलसाघर श्रीकांत वर्मा। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता, समकालीन कविता के बारे में। जो वन लाइनर प्रश्न थे, पढ़ें बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगले दिन पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आज पूरा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सबको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। आज की कक्षा बस यहीं तक। नमस्कार दोस्तों।